हेलो स्टूडेंट्स। अंजिरा जी, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोसाइटी। इस टॉपिक में राजी हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समाज शास्त्र के बारे में पढ़ा था कि समाज शास्त्र क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और जो सोशोलॉजी है, समाज शास्त्र है, वो किन दो शब्दों से मिलके बना है। तो राजे जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है समाज क्या है, सोसाइटी क्या है। सबसे पहले मतलब कि हमने इस लेसन में यही पढ़ना है कि सोशोलॉजी और सोसाइटी, ठीक है जी, इसका आपस में रिश्ता क्या है, आपस में इसका रिलेशंस क्या है। तो पहले लेक्चर में हमने समाज शास्त्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, सोसाइटी है, समाज है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में पता होना चाहिए कि समाज हम किसे कहेंगे। तो समाज राजे एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने बड़े समूह को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, उन बड़े समुदाय से मिलके बड़े समूह को हम क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। उसे तो राजे हम समाज नहीं कह सकते कि जहाँ पे एक दो लोग रह रहे हैं उसे हम कहेंगे कि ये समाज बन गया, ये सोसाइटी है। नो। तो समाज हम किसे कहेंगे जी, समाज हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समुदाय से मिलके बने बड़े समूह को हम क्या कहेंगे, समाज कहेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, संगरूर डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ पढ़ रहे हैं, मान लो तूरी है, कनौरी, चांगली, कातरों, जितने भी हैं, तो जहाँ पे रजे मान लो तूरी में 5000 लोग रह रहे हैं, कनौरी में 2500 लोग रह रहे हैं, चांगली में 2000 रह रहे हैं, कातरों में 3500 रह रहे हैं। तो इनके गठबंधन को, ठीक है जी, जो भी ये संख्या है, कनौरी में 2500 लोग रह रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन 2500 लोगों के इकट्ठ को हम क्या कहेंगे, इस 2500 लोगों के इकट्ठ को हम सोसाइटी कहेंगे, समाज कहेंगे। इसी तरह से जो 3500 लोग कातरों में रह रहे हैं, तो इन 3500 लोगों के गठबंधन को, इकट्ठ को हम क्या कहेंगे जी, समाज कहेंगे। तो ब्रीफली राजे हम क्या कहेंगे, जो भी आपके सामने हो रहा है, जो भी आपके सामने कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई भी अपना जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए जो भी कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपके सामने जो भी कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे जी, समाज कहेंगे, ठीक है जी। तो ये समाज की डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी फ़ीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। किसकी फ़ीचर्स पढ़ेंगे हम, समाज की। देखो राजे, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस आ जाता है, मेरिट्स आ जाती हैं, इंपॉर्टेंस पूछनी आ जाती हैं, नीड्स पूछनी आ जाती हैं। इन सभी, अगर इनमें से आपको कोई भी पॉइंट क्वेश्चन पेपर में आता है, मेरिट पूछ ली, इंपॉर्टेंस पूछ ली, नीड्स पूछ ली, तो राजे आप फीचर्स लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आप जो फीचर्स हैं वो लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कराता है। तो राजे जो समाज है, देखो सोसाइटी में रहते हुए ही हम, ठीक है जी, जो हमारी परिस्थितियां हैं, समाज की अलग अलग सिचुएशंस हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो ये सारा कुछ हमें कहाँ पे रह के पता चलता है जी, समाज में रह के ही पता चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, इतिहास और जीवन कथा को समझने में सहायक है। तो समाज में रहते हुए रजे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा लाइफस्टाइल पहले कैसा था, हमारा लाइफस्टाइल अब कैसा है, राजा महाराजाओं के बारे में, कि देश हमारा, देखो हमें कैसे पता चला कि हमारा देश गुलाम था, क्योंकि हम तो बहुत उस टाइम आई थिंक हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये सारा कुछ हमें समाज में रह के ही पता चलता है। हिस्ट्री हमें कहाँ से मिलेगी जी, इतिहास हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पता चलेगा हमें अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, वो हमें समाज में रह के ही पता चलेगा। जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमारा क्या होगा जी, बातचीत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज और मानव के बीच के संबंधों का पता चलता है। तो सोसाइटी में रहते हुए ही रजे हमें पता चलता है कि हमारे रिलेशंस क्या हैं, ठीक है जी, जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं, ठीक है। हमारे मदर फादर के साथ हमारा रिलेशन,
हमारे दादा दादी के साथ हमारा रिलेशन, हमारे नेबर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। तो ये सारा कुछ हमें समाज में रहते हुए ही पता चलता है कि किसी इंसान के साथ हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है समाज की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में सहायक है। तो राजे समाज से ही हमें पता चलता है कि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो कैसी हैं। वो हमें समाज में रह के ही हमें पता चलता है कि 18 साल से ज़्यादा जो अडल्ट हैं उनको ही वोट डालने का राइट है। ये सारा कुछ हमें कहाँ पे रह के पता चलेगा जी, समाज में रह के ही पता चलेगा। अगर हम कहें कि अगर हम मान लो किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, किसी जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे रह के हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो नहीं पता चल सकता। तो ये सारा कुछ हमें, चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, चाहे समाज के साथ ह्यूमन बींग्स के रिलेशंस हैं, चाहे हमारी हिस्ट्री के बारे में पता करना है, चाहे हमारी लाइफस्टाइल के बारे में पता करना है, चाहे सोसाइटी की जो अलग अलग सिचुएशंस हैं उनके बारे में पता करना है, तो वो हम सिर्फ समाज में रहते हुए ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, समाज की आर्थिक परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कि समाज की जितनी भी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है कि किसी भी कि कोई देश तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हमारी सोसाइटी की आर्थिक हालात कैसे हैं, सोसाइटी हमारी वेल डेवलप्ड है, तरक्की कर रही है, नहीं कर रही है, फाइनेंस के मामले में इसकी सिचुएशंस कैसी है, ये सारा कुछ राजे हमें कहाँ पे रह के पता चलता है, समाज में रह के ही पता चलता है। तो ये क्या थी जी, ये थी हमारी सोसाइटी की फीचर्स कि समाज में रहने के की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है जी, ओके राजे, थैंक्स।